let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoe Shirani. Correct? This is your restaurant. Yeah? Yes, sir. So, what was the thinking behind one opening a sort of international restaurant in Goa? मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चला। गोवा में कई ऐसे बार हैं, जैसे स्मृति ईरानी की बेटी का जो वीडियो अभी बीच में वायरल हुआ। तो आखिर स्मृति ईरानी की बेटी के बार या रेस्टोरेंट से तकलीफ क्या है कांग्रेस को? आखिर क्यों विरोध कर रहे हो उसका? तकलीफ ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, जब आप एक मॉरल हाई ग्राउंड लेते हो, आप लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो, आप लोगों के नुक्स निकालते हो, और आपके वो कहते हैं कि दिया तले अंधेरा, जब ये होते रहता है। ये कंट्रोवर्सी क्यों आई? ये कंट्रोवर्सी इसलिए आई क्योंकि गोवा में अब ऐसा हो गया है कि कई लोग जो है बाहर से गोवा में प्रॉपर्टीज़ परचेस करना है, और गोवा के जो लोकल लोग हैं उन्हें कहीं एक ऐसा फीलिंग आ गया है कि अब गोवा में बाहर के लोग ही हमारे ऊपर एक तरीके से हावी हो रहे हैं। और ये जो आसागांव, जिस जगह पे ये सिली सॉल्स करके रेस्टोरेंट है, ये विषय ऐसा आया है इसमें कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनको कुछ गांव वालों ने बुलाया ये इस आसागांव गांव के, और उन्हें ये बताया उनके, क्योंकि मैंने वीडियो देखा है तो मुझे ये जानकारी मिली है उनके माध्यम से कि यहाँ ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ रात को 4-4 बजे तक के बहुत जोर से म्यूज़िक बजता था। तो वहाँ के जो गांव वाले लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट किया, पर कंप्लेंट के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि किसी बड़े आदमी का उसके ऊपर हाथ था। तो इस विषय में जब ये जानकारी मिली, तब उस आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये पता करने की कोशिश की कि ये जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस इस बार का किसके नाम से है, कैसा मिला, क्या हुआ। तब ये पता चला कि ये लाइसेंस जो है ये कोई एंथोनी डिगामा के नाम से दिया गया है। उस आरटीआई एक्टिविस्ट का नाम है एरिस रॉड्रिक्स। ये वहाँ के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट है, एडवोकेट एरिस रॉड्रिक्स। तो जब एरिस रॉड्रिक्स ने जब अर्जी डाली और पूरी इंफॉर्मेशन ली, तब उनको पता ये चला कि ये जो एंथोनी डिगामा है, ये इनकी मृत्यु जो है वो मई 2021 को ही हो चुकी है, और लाइसेंस इनको दिया गया है जून 2022 को। तो ये मृत व्यक्ति के नाम से लाइसेंस दिया गया। तब ये बात जब वो उन्होंने मीडिया में लाई, तब ये बात उछली। ये कोई कांग्रेस ने उठाया हुआ मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वहाँ के लोकल लोगों को तकलीफ थी, इसलिए ये उठा। और ये जब सामने आया तब कांग्रेस ने इसे पब्लिक डोमेन में लाया कि देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़े फूडी है, बहुत पॉपुलर है, उनका नाम है कुणाल विजयकर। कुछ ही दिनों पहले इस कुणाल विजयकर ने ये अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके वहाँ का फूड टेस्ट करके ये इंटरव्यूज़ लेते हैं, क्योंकि ये जो सिली सॉल्स है, ये एक बहुत बड़े व्यक्ति की बेटी ये क्लेम कर रही थी कि मैं चला रही हूँ। तो ये बहुत बड़े व्यक्ति की, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देख के नहीं जाता है कि आपने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया, आपने बोला कि मेरा रेस्टोरेंट है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि लाओ तुम्हारा बार का लाइसेंस दिखाओ, लाओ तुम्हारा ये प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ। आपने बोला, मैंने बिलीव किया। और वो कुणाल विजयकर ने जब गए
तब वहाँ वो इंटरव्यू में बाकायदा सिली सॉल्स का आगे का पोस्टर जो है ना, उनका जो ये है बैनर है, वो दिखाया गया। उसमें वो अंदर गए, अंदर जाने के बाद में उन्होंने ये उनकी जो बेटी है जोइश ईरानी, जो कि बार बार स्मृति ईरानी बोलती है कि मेरी 18 साल की बेटी, 18 साल की बेटी। तो 18 साल इज ए लीगल एज। 18 साल में आपको वोट भी डालने को मिलता है, 18 साल में आप बालिग हो जाते हो, और 18 साल में आप इनकम टैक्स भी भर सकते हो। 18 साल में यू आर एंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस। तो 18 साल में किया हुआ काम जो है वो ये नहीं बोल सकते कि वो माइनर है। शी इज़ नॉट अ माइनर, शी इज़ अ मेजर। सो उनका बाकायदा इंटरव्यू लिया जोइश ईरानी का, और वो इंटरव्यू में उन्होंने क्लेम किया कि मैं इस जगह की ओनर हूँ। और उन्होंने उनको एंटरटेन किया, उन्होंने उनके चेफ के साथ में मिलाया, उन्होंने उनको अलग अलग रेसिपीज़ खिलाई जो कि बीफ और वो पोर्क की थी। बीफ टंग भी सर्व होता है वहाँ पे, और पोर्क का कुछ पाव था। तो ये वहाँ हुआ। तो उन्होंने बाकायदा वो जो इंटरव्यू हुआ है, वो इंटरव्यू वायरल भी हुआ। और उसके ऊपर ये जो रेस्टोरेंट चलाने पर स्मृति ईरानी जी ने खुद इंस्टाग्राम में बाकायदा शी इज़ वेरी प्राउड मॉम ऐसे उनके पोस्ट आए हैं। वो भी पब्लिक डोमेन में है। moneycontrol.com ने भी एक कुछ लिखा था कि स्मृति इज़ अ प्राउड मॉम बिकॉज उनका डॉटर चला रहा है ये रेस्टोरेंट, बार एंड रेस्टोरेंट। तो ये जो इशू आया तो इमीडिएटली फिर क्या हुआ कि वो बार के ऊपर, रेस्टोरेंट एंड बार, तो बार के ऊपर एक चिट्ठी, एक स्टिकर लगा दिया गया काले कलर का कि भाई, फिर कुछ लोगों ने, वहाँ के कांग्रेस के लोगों ने वहाँ जाके वो स्टिकर निकाला। और खासियत बात ये देखिए कि गोवा का जो बीजेपी का जो पूरा पदाधिकारी है वो इसके ऊपर साइलेंट है, क्योंकि ये जो इशू है, ये इशू में गोवा की जनता को तो परेशानी है। ये जो सिर्फ स्मृति ईरानी की लड़की वहाँ पे जाके बार या रेस्टोरेंट नहीं चला रही। गोवा का कल्चर अभी ऐसा हो गया है कि बाहर के लोग आके वहाँ पे, आपका लैंड रहेगा, आपका लाइसेंस रहेगा, वहाँ पे बाहर वाले लोग आते और वो आपके जगह के ऊपर वो बिजनेस करते हैं। ऐसा वहाँ पे हो रहा है, बहुत हो रहा है, और वहाँ के लोकल लोगों को उसकी परेशानी हो रही है। इस वजह से वहाँ का जो लोकल पॉलिटिक्स है वो इसके ऊपर साइलेंट है पूरी तरह से, कोई कुछ आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो कमिंग टू द इलीगैलिटीज ऐसी हुई है कि वो जो जिसके नाम से लाइसेंस लिया गया वो एक मृत व्यक्ति था। फिर वो जब बात आई तब गोवा के एक्साइज कमिश्नर ने नोटिस दिया। स्मृति ईरानी का ये कहना था कि मेरी लड़की का इसमें नाम ही नहीं है, इसलिए मेरे लड़के को लेना देना नहीं है। तो भाई ये इशू ही वो है ना कि आप एक मृत व्यक्ति के नाम से लाइसेंस ले रहे हो, जिसके जो ऑलरेडी मर गया है उसके नाम से लाइसेंस चल रहा है, उसके नाम से रेस्टोरेंट चल रहा है। आपकी लड़की इंटरव्यू देती है कि भैया मैं इसकी ओनर हूं, नाम किसी और का है, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, बेनामी बिजनेस चल रहा है, क्योंकि इसमें आपकी लड़की का नाम डायरेक्टली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लड़की इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें, क्योंकि मेरी बेटी का इसमें ताल्लुक नहीं। हाँ, अब क्यों, अगर बेटी का ताल्लुक नहीं था तो इंटरव्यू कैसे दिया? आप किसी दूसरे के रेस्टोरेंट में जाके मेरा रेस्टोरेंट करके इंटरव्यू दे सकते हो क्या? आप जाके ताज होटल में जाके खड़े होके बोल सकते हो कि भैया मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे से इंटरव्यू ले लो। ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप वहां पे उस जगह की बेनामी ओनर हो। आपके फादर या आपकी मदर या आपके कोई करीब के लोग, उनके नाम पे ये सब हो रहा है, तब जाके आप क्लेम कर सकते हो ना कि ये मैं चला रही हूं भैया, भले पेपर मेरे नाम पे नहीं है, पेपर किसी XYZ के नाम पे। यही तो केस है, यही तो केस है कि ये सब बेनामी हो रहा है। और फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पता चला कि वो रॉड्रिक्स
जो है एरिस रॉड्रिक्स, एडवोकेट एरिस रॉड्रिक्स, उन्होंने फिर निकाला कि भाई ये जो रेस्टोरेंट चल रहा है, ये रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट कंस्ट्रक्शन का भी परमिशन नहीं मिला है। कहाँ से? वो जो लोकल पंचायत होता है, लोकल पंचायत से अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो लोकल पंचायत से आपको परमिशन लेना पड़ता है, वो भी नहीं लिया गया। ये भी डॉक्यूमेंट निकाला गया। इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहा गया कि भाई इस जगह का हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। परंतु सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उसका जो जीएसटी नंबर है, वो जीएसटी नंबर जो इशूड है उसमें जुबिन ईरानी जी, जिस कंपनी के नाम से इशूड है, उग्रया मर्चेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जुबिन ईरानी जी, उनके लड़के और एक राहुल वोहरा, ये तीनों पार्टनर है। तो अगर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो वो जीएसटी में तुम लोग कैसे आ गए? अगर वो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और स्मृति ईरानी के इलेक्शन एफिडेविट में कुछ 2004 के समथिंग या उसके पहले उसके बाद के, ये उसमें दिया गया है कि स्मृति ईरानी जी ने उस कंपनी से 1 लाख रुपए लोन लिया है। तो रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया कि ये आपके और आपके खास लोगों की कंपनी है। देखिए, जब परिवार में बिजनेस होते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं अगर वो बिजनेस चला रहा हूं तो सब कुछ मेरे नाम पे होगा। मेरे भाई के नाम पे हो सकता है, मदर के नाम पे हो सकता है, वाइफ के नाम पे हो सकता है, लड़के के नाम पे हो सकता है, या मेरे किसी बिजनेस फ्रेंड के नाम पे हो सकता है। इसी कहते हैं बेनामी बिजनेस। फायदा आप उठा रहे हो कागज किसी और के नाम पे, पैसा आप कमा रहे हो, इसमें 2 नंबर का पैसा कमाया जाता है। तो यही इशू ऊपर आ गया और उसके बाद में फिर उन्होंने क्लेम किया कि भाई मेरी लड़की 18 साल की है और ये लोग अधेड़ उम्र के लोग मेरे लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ये जब बोला गया तो किसने बोला? कितनी उम्र थी उनकी? आप तो अधेड़ उम्र की बात कर रहे हो। उनकी उम्र तो 70 के ऊपर थी, 60 के ऊपर थी, 65 के ऊपर थी। उस समय आपने कुछ नहीं बोला। आप बोल रहे हो अभी कि मेरी 18 साल की लड़की, पर बालिग है ना, शी कैन डू बिजनेस। और आपका कनेक्शन है क्योंकि आपने बाकायदा इंस्टाग्राम में पोस्ट किया हुआ है कि आई एम वेरी प्राउड, और उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उस जगह के ऊपर जिस जगह के ऊपर वो रेस्टोरेंट चल रहा है, और वो शेफ के साथ में बैठ के खिला रही है एक बहुत पॉपुलर और इंटरनेशनल लेवल के फूडी कुणाल विजयकर को, जिसका इंटरव्यू बाकायदा पब्लिश हुआ है, बाकायदा वो पब्लिक डोमेन में है। तो ये कहना कि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, लाइसेंस एक लॉ वायलेट करके लाइसेंस बनाया गया। लाइसेंस जो लिया गया है मृत व्यक्ति के नाम पे लिया गया। फिर बहुत सारी चीजें बाहर निकल रही। अभी उनकी बीवी और बच्चे आ गए कि नहीं हमारा इनहेरिटेंस है, पर लाइसेंस इज नॉट इनहेरिटेड। लाइसेंस एक पर्सनल व्यक्ति को नाम पे दिया जाता है, उसके मरने के बाद में कुछ प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में ही आपका नाम उसके ऊपर चढ़ सकता है। और ये जब कहा गया, मर्लिन जो उसकी बीवी है एंथोनी डिगामा की, और डीन जो उसका लड़का है, वो आके कहा गया, तो ये जो रॉड्रिक्स है, एरिस रॉड्रिक्स एडवोकेट, उन्होंने वहां पे कमिश्नर के सामने ये भी कहा कि भाई इनका दूसरा लड़का भी है डील डिगामा, वो कहां है? जब तक वो नहीं आता तब तक इनके नाम से लाइसेंस हो ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई कि वो प्रोसीजर होगा, उसके अंदर लाइसेंस वैलिड हो। आज तो लाइसेंस इलीगल है, आज तो वहां पे बार इलीगल चल रहा है, लाइसेंस लिया गया इलीगल। और खासियत और एक बात है कि इनका जो तीसरा पार्टनर है
उग्रया मर्केंटाइल में, जिसमें स्मृति ईरानी जी ने 1 लाख रुपए लोन लिया हुआ है। उनका और एक राहुल वोरा जी ने मोना ईरानी, जो स्मृति ईरानी जी के पहली पत्नी है, उनके साथ में एक कंपनी बनाई, मीठा पानी LLP प्राइवेट लिमिटेड। और राहुल वोरा जी ने और एक कंपनी बनाई जिसका नाम है ईट ऑल फूड प्राइवेट लिमिटेड, ईट ऑल फूड एंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कंपनी का एड्रेस जो है वो एड्रेस ये 452 बोंटा आसागांव नॉर्थ गोवा का दिया हुआ, जिस जगह पे ये सिली सॉल्ट चल रहा है। यानी ये पूरा एक तरीके से एक दूसरे में घुसी हुई कंपनियां हैं, जिसमें स्मृति ईरानी जी के हस्बैंड है, स्मृति ईरानी जी का जो जुबिन है उनका लड़का है, ये राहुल वोरा है। दूसरा राहुल वोरा किसी एक कंपनी में पार्टनर है जिसमें मोना ईरानी पार्टनर है, और राहुल वोरा का उसी प्लॉट पे कंपनी का एड्रेस रजिस्टर्ड है। तो ये कहना कि वी डोंट हैव एनीथिंग, नो, हमारा कुछ कंसर्न ही नहीं है वो प्लॉट से, तो भैया तुम्हारा GST नंबर कैसे आया उसके ऊपर? फिर तुम कैसे कह रहे हो? फिर वो तुम्हारी लड़की वहां पे क्या कर रही थी जब इंटरव्यू कैसा आया उसका? फिर तुम अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे कर रहे हो कि आई एम वेरी प्राउड मदर, कि भाई, और उसने इंटरव्यू देते टाइम पे कुणाल विजयकर ने बाकायदा बोला कि यंग एंटरप्रेन्योर, एकदम यंग लड़की ने, उसने बाकायदा बताया कि मैंने यहाँ पे क्यों ये बार चालू किया, ये क्यों रेस्टोरेंट चालू किया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ पे आते हैं तो हमको ये करना है। और ये मुद्दा कोई कांग्रेस ने नहीं उठाया, ये मुद्दा उठाया है वहां के लोगों ने। वहां के लोगों को जब हैरेसमेंट हुआ, जब 4-4 बजे तक वहां पे म्यूजिक चला, जो कि क्लेम किया है एरिस रॉड्रिक्स ने, एडवोकेट एरिस रॉड्रिक्स ने क्लेम किया कि वहां के लोगों ने उनको बुलाया, ये बताया कि देखो ये हाल है, हम सो नहीं पा रहे रात को, और हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो कोई एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व है। तो उन्होंने ये लोकल लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा के RTI डाल के ये सब पेपर्स निकाले, और उनके इन्वेस्टिगेशन और RTI में ये सब निकला। तो ये जब बाहर निकला तब जाके जो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेती है हमेशा हर बात के ऊपर, राहुल जी और सोनिया जी को कोसती है, बहुत उनको आदत है ये बात की। तो ऐसे में अगर आपके दिए तले अंधेरा दिखेगा तो कांग्रेस ने उसके ऊपर निकाला कि देखिए आप किस टाइप से खुद बेनामी काम कर रहे हो, किस टाइप से आप इलीगल काम कर रहे हो। ये तो होना ही था, क्योंकि आप जो है, आपका खुद का कैरेक्टर आप देखिए, आप जब लोगों के ऊपर उंगली निकालते हैं तो लोग आपके ऊपर उंगली जरूर उठाएंगे। जब आप खुद ये करते हो तब लोग आपकी हिस्ट्री पता करेंगे कि भैया आपकी शादी कैसे हुई, कौन थी ये मोना ईरानी, कैसे आपके लाइफ में आई, क्या क्या हुआ, हु इज स्मृति। उनका पहला शादी के पहले का नाम मल्होत्रा था शायद। स्मृति मल्होत्रा मुंबई कैसे आई, क्या कर रही थी, क्या करती थी वो एक मॉडलिंग का काम करती थी, किसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। रेस्टोरेंट में काम करते करते उनकी पहचान एक करोड़पति लेडी से हुई जो कि मॉडल कोऑर्डिनेटर थी। उनको सपोर्ट किया मोना ईरानी जी ने। कैसे मोना ईरानी जी ने भाई उनको बोला कि चलो तुमको रेंट, चलो तुम मेरे यहाँ पे चलो, कैसे उसका क्या क्या हुआ, ये बाकायदा इंटरनेट के ऊपर सब बातें अवेलेबल है। जब आप किसी के साथ में उल्टा सीधा काम करोगे, जब आप गलत काम करोगे, तब आपकी गलती लोग पकड़ेंगे। और आप ये सोचिए कि इस बात पर कोई भी बीजेपी का गोवा प्रदेश का व्यक्ति खुल के नहीं आ रहा है। आपका पूरा जो बैकग्राउंड है उसी में गड़बड़ है। आपके बैकग्राउंड में आपकी डिग्रियों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज है, कंट्रोवर्सी है।
आप 3 अलग अलग एफिडेविट में 3 अलग अलग बताते हो। आपने आपका पूरा पीछे का जब ये निकाला जाता है तब उसमें आपका पर्सनल लाइफ में क्या क्या गड़बड़ है वो सब दिखता है। तब दूसरों के ऊपर जब उंगली उठाते हो तब 4 उंगलियां अपने ऊपर उठती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं मेरी लड़की है तो कोई लेना देना नहीं, तो भैया तो ट्वीट क्यों किया, तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट क्यों किया, तो उसने इंटरव्यू क्यों दिया, बहुत सारे सवाल है। लीगल भी इसका जवाब दिया जाएगा क्योंकि लीगल नोटिस दी गई है, उस नोटिस का भी जवाब दिया जाएगा, कोर्ट में भी जवाब दिया जाएगा। बट ये कहना कि नहीं नहीं ये तो और उल्टा गलत है कि भाई आपके लड़की के नाम पे वो नहीं है क्योंकि इसका मतलब वो बेनामी है। ये कहना कि मेरा कोई फैमिली का, मेरा और मेरे फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, ये तो और गलत है क्योंकि वो फिर बेनामी हो जाता है। और एक पॉलिटिशियन के लिए ऐसे बेनामी बिजनेस करना ये बहुत ही गलत है। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। तो ये जो सिली सॉल्स रेस्टोरेंट एंड बार था जहां पॉर्क और मीट और बीफ सर्व होता है, बार भी लिकर भी सर्व होता था, उसमें क्या गड़बड़ है जो जनता को जानना चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया। ऐसे कंट्रोवर्शियल और ऐसे जो जनता को जिससे नॉलेज मिले ऐसे मुद्दे जो है न्यूज़ अलार्म उठाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ न्यूज़ अलार्म का कि आप जो है लोगों ये जो इस ऐसे गंभीर विषयों की जो सच्चाई होती है उस सच्चाई को सामने लाने का आप काम कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाइए, ये मेरा निवेदन। धन्यवाद।